मेरा नाम लक्ष्मी पंत है। मैं दिल्ली के सोनिया विहार में रहती हूँ एंड वैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। एंड इन माय फैमिली मतलब कि मेरी शादी हो गई है। शादी को मेरे 4 साल हो गए हैं एंड मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे इन लॉज नहीं है। मेरी सिस्टर इन लॉ है और एक मेरे हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं मेरे। पूरा करियर कि मेरा कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा बचपन से यही होता ना, क्रिएटिविटी करने का मेरा बहुत शौक था कि मतलब मुझे ये करना है, मतलब कुछ मेरा माइंड इंटरेस्ट में बहुत क्रिएटिविटी करने को चलता था। जैसे घर पे भी होता है ना कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, नहीं घर की डेकोरेशन ऐसे होनी चाहिए, मतलब बेड ऐसे लगा होना चाहिए। तो सेम मेरा ऐसे ही था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो जब मैं 11th क्लास में थी, जबकि 11th क्लास में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं स्कूल टाइम बिल्कुल। तो मैं स्टडी पे तो ध्यान देती ही थी, लेकिन उसके अलावा मैंने क्या करा, मैंने कहा क्यों ना मैं कोचिंग स्टार्ट कर दूं। मैंने बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मली फिर मेरा ट्यूशन देते देते मतलब मेरे पास 9th क्लास तक के बच्चे आते थे। मैं जब खुद 11th क्लास में थी तो फिर मतलब ट्यूशन देते देते मैंने उनको 2-2.5 साल तक ट्यूशन भी दिया। तो इनकम भी आ रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था उस समय कि मतलब ठीक है, जिस टाइम में लोग पढ़ते मतलब हैं पार्ट टाइम में दोनों चीज संभाल रहे थे। तो मेरे घर मेरी मदर है, उनको बहुत अच्छा लगता था कि मतलब इसके अंदर अभी से कितना ये चीज़ होगा। तो मेरे को काफ़ी मदर का सपोर्ट रहा है, वो हर चीज़ में काफ़ी मेरी सपोर्टिव थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ट्यूशन पढ़ा के नहीं हो रहा, मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि उस 4,000 भी मुझे वो कम लगते थे। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट करने का सोचा 2014 में। तो यहीं कनॉट प्लेस एक जगह है दिल्ली में ही, तो वहाँ से मैंने अपना जॉब का जो जर्नी था, अपना करियर था, वहाँ से स्टार्ट किया कनॉट प्लेस से। तो फिर वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे सीखना बहुत पसंद है। आज भी मैं अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखती आ रही हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को ही मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना, कि कोई मुझे सिखाए। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कंपनी में भी सीखा, कंपनी से सीख करके मतलब फिर जैसे अब मेरा जॉब का था कि जो मैं जॉब से यहाँ तक कैसे आई, या तो आप जॉब करो एक अच्छे लेवल का जहाँ पे आपको कोई प्रेशर ना हो। मतलब एक होता ना फ्री माइंड वाला जॉब, 9 to 5 एकदम किया, ओके, अपना फटाफट घर निकले, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरा जॉब ऐसा था, अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाऊं तो मुझे बहुत सुनना पड़ता था। ब्रीफिंग हो जाती थी कि लक्ष्मी तुम लेट हो, तुम्हारी वजह से स्टोर सफ़र कर रहा है, तुम्हारी वजह से इतना स्टाफ स्ट्रगल कर रहा है, ये वो, मतलब मेरी वजह से इतना सुनना पड़ जाता था। जॉब में आप कंफर्टेबल जोन नहीं पा रहे थे? कंफर्टेबल जोन नहीं हो पा रहा था जॉब में। मतलब ठीक है, मुझे कई बार तो पता है मेरे माइंड में ये आता था कि मैं कहीं ये सब सुनने के लिए तो नहीं सैलरी ले रही हूँ। मेरे माइंड में ये भी आ गया था कि ये सब सुनने के लिए शायद मुझे सैलरी मिल रही है। तो फिर ऐसे ऐसे मेरा जॉब स्टार्ट हुआ। उसके बाद माइंड में तो चलता रहता था कि अपना करना है, ये तो था, लेकिन एक सही सिचुएशन नहीं आ पा रही थी कि कब करूं। बिल्कुल। तो फिर जॉब ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी थी, मैं ये नहीं कह रही कंपनी बुरी थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी जैसा मैं चाह रही थी कि एकदम सूटेबल हो, एकदम कंफर्टेबल हो, कि मैं कंफर्टेबल रहूं। क्योंकि मुझे फैमिली भी देखनी थी, फैमिली में मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, मेरी मदर है जो उनकी टेक केयर करती है। तो फिर अभी सेकंड बेबी जब हुआ, मैं मैटरनिटी लीव पे थी, तो मैंने हस्बैंड से ऐसे डिस्कस किया, मैंने कहा अब तो जॉब पे जाना और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ना माइंड में चल रहा है कि मैं कुछ अपना करूँ। तो हस्बैंड ने ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट दिखाया कि मतलब क्या अपना करने का मन है, बताओ। मैंने उनसे शेयर किया कि मेरा ना जैसे कि कुकिंग में वैसे तो इंटरेस्ट नहीं था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल। तो अब कुकिंग में भी ये नहीं कि मैं सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ये बनाऊं, मैं उसमें भी कुछ अलग बनाने का कोशिश करती थी कि आज ऐसा क्या एक्स्ट्रा बना के दूं, कुछ अलग से जो घर वालों को अलग लगे। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही अब कहते हैं कि मतलब होता है ना कि जब आपको कहीं पहुंचना हो तो फिर पूरी कायनात उसको मिलने में लग जाती है, वो भी मेहनत करने लग जाते हैं कि आप उस सक्सेस तक जाओ। तो जस्ट मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो आज अब फिर मैंने ऐसे घर पे मोमोज वगैरह उनको बना के खिलाए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ऐसे बोला कि यार तुमने तो बहुत अच्छे बनाए। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही तारीफ करेंगे। फिर एक घर के एक सदस्य, मेरी मम्मी, मेरी नंद, सब तारीफ करने लगे कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अरे तुम इसी का क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती। अच्छा, तो यहाँ से आइडिया आपका जनरेट हुआ? तो मैंने कहा यार सही कह रहे हैं कि मतलब यहीं से स्टार्ट कर लूँ। मैंने कहा सच में? कह रहे हाँ बिल्कुल करो यहीं से स्टार्ट। तो एक दिन पहले मैंने घर पे बनाया, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं बताऊँ 27-28 मोमोज बनाए थे। बिल्कुल। चटनी वगैरह प्रिपरेशन पूरा एकदम दिल से बनाया। इन लोगों को इतना पसंद आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर फिर मैंने हफ्ते के अंदर ही अंदर में मतलब सबसे पहले मैं स्टीमर लेकर आई, सामान जोड़ना शुरू कर दिया कि अब क्या लेकर आऊँ, गैस चूल्हा जो चीज़ें, यहाँ तक कि ऑनलाइन काउंटर भी अप्लाई कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जो मोमोज का टेबल होता है वो कैसा, क्योंकि मैंने कोई रिसर्च कुछ भी नहीं करा था। जस्ट माइंड में आया कि मुझे अपना काम करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने फटाफट मंगाया, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर। तो यहाँ से आपका जो है क्या कहते हैं बिजनेस का जो जर्नी है मोमोज बेचने का, यहाँ से आपका ये जर्नी जो है क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ पूरा। ओके। तो मैम क्या कहते हैं जब आपने ये प्लान किया कि मुझे अब फास्ट फूड बेचना है या मोमोज वगैरह जो भी बेचना है, तो उसमें क्या कहते हैं फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके
मदर साइड वाले भी और सन इन लॉ वाली फैमिली भी, मतलब दोनों तरफ से क्या रहा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी मदर वाली साइड की फैमिली, मतलब मेरी मदर का पूरा सपोर्ट है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट करा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे डिसीजन कभी गलत नहीं होते। मैं घर में अपने सबसे छोटी हूँ, बट लेकिन एडवाइस कुछ भी लेना होता था मेरी मदर मुझसे लेती थी कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो मुझे लगता था कि यार मतलब मुझसे बड़े भाई बहन और भी हैं, मेरे और मेरे भाई की एडवाइस वो हमेशा लेती हैं। मेरे से एक बड़ा भाई है कि बताओ यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है। तो मेरी मदर का पूरा सपोर्ट, उन्हें पता है कि मैं जो भी करूंगी वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन मेरे जो पिताजी हैं उनकी सोच ना थोड़ी ओल्ड थिंकिंग है, मतलब शायद वो अपनी जगह सही भी है अपनी एज के अकॉर्डिंग, बट मुझे लगता था कि उनको शायद टाइम के हिसाब से उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। उनको आज भी वही लगता है कि एक लड़की है तो मतलब होता है ना कि जो होता है इंडियन पेरेंट्स के अंदर, तो सेम उनके अंदर आज भी था। अब जब उन्हें ये पता लगा, पहले तो मैंने उन्हें बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताती ना तो मुझे बिल्कुल नहीं करने देते। मैंने बिना बताए नॉर्मल अपना कार्ड स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा पता भी लगेगा कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, दैट्स इट। ओके। तो पिताजी को मतलब मेरे पापा ने एक्चुअली एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते हैं आज भी, एंड्रॉइड के उनके पास कीपैड भी नहीं है। जब उनसे बात करनी होती है तो हम भाई को या भाभी से बात करते हैं। तो मेरे पापा को जब पता लगा ऐसी, वो भी बताया जब मम्मी ने, क्योंकि मम्मी ने पहले कुछ टाइम तक बताया नहीं था। जब बाद में मेरे पापा को पता लगा वीडियो के थ्रू भी, क्योंकि पापा शाम को घूमने के लिए निकलते थे, किसी ने बताया कि अरे तुम्हारी लड़की तो मतलब ऐसे ऐसे मोमोज लगाती है। वो तो बहुत खुश हुए, वो लोग तो बहुत खुश हुए, लेकिन मेरे पापा का ऐसा नेचर हो गया जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। अच्छा उन्होंने ये सोचा कि रोड पे आके तुम रोड पे, मतलब पापा को एम्बैरेस फील हुआ। मुझे तो बिल्कुल एम्बैरेस फील नहीं हुआ, बल्कि जब मेरे पास मेरी कॉलोनी के 2-4 लोगों का मैसेज आया कि अरे हमने तुम्हारा वीडियो देखा, तुमने ये काम स्टार्ट कर लिया, बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव चीज़ों को माइंड में रखती हूँ। जो कोई गलत बोल रहा है तो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। बिल्कुल। तो जब उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मैं पापा से मिलने गई कुछ टाइम बाद, तो पापा ने मेरे को मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे मैंने काम किया है। पापा ने बोला जॉब छोड़ दी? मैंने कहा हाँ पापा अब रिज़ाइन दे दिया है। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन धक्के खाने को मिलेंगे, क्योंकि ये रोड पे काम करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि आंधी तूफान दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, जब आप देखोगे ना आप खुद ही छोड़ दोगे। अच्छा। तो मेरे माइंड में आया कि मतलब पापा को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब, मैंने कहा पापा अब तो मैंने यही करना है और आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत तब होता जब मैं चोरी कर रही होती, और ये मेरा पैशन है मुझे। और वैसे भी कहते हैं ना काम हमेशा वो करना चाहिए जो आपका मन करे। आप जबरदस्ती अगर किसी चीज को कर रहे हो तो वो आपको वहीं स्टॉप कर देनी चाहिए। मुझे लग रहा था यार 7-8 साल मैंने जॉब किया प्रेशराइज लेके कि यार जॉब जॉब जॉब, मैंने इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आज चाहे मैं इसमें 2 पैसा कम कमा रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मतलब मैंने अपना जो शौक है वो पूरा किया। बिल्कुल। ओके। तो मैम कभी क्या कहते हैं ससुराल की तरफ से ऐसा फोर्स नहीं आया कि हमारी बहू जो है रोड पे आकर के क्या कहते हैं मोमोज बेच रही है? कि सोसाइटी में होता है अक्सर कि उस फैमिली की बहू जो है रोड पे मोमोज बेच, इस तरीके को सुनने को मिला कभी? या क्रिटिसिज्म जो मिलता है आसपास से, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, वो सब कुछ? हाँ होता ही है। देखो हर चीज अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो ना तो आपको उसके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हर चीज मिलेगी। हाँ तो मुझे कई नेगेटिव भी मिले, जैसे कि मतलब मैं उस चीज को नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगी। जैसे मेरी नंद ने भी पहले मतलब हंसने लगे कि रोड पे रेडी लगा रही है। मैंने कहा हाँ मेरा शौक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और इनका सपोर्ट है। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया इन चीजों के लिए। फिर इनकी दादी, उनका भी कॉल आ गया कि हमने ऐसे ऐसे देखा और ये क्या काम कर रही है तू। मैंने बोला मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? मैंने कहा मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। कह रही है कि अच्छा ये रोड पे लगा रही है तो यही मिला था तेरे को काम करने के लिए। तो बहुत चीज़ों का मतलब सुनना भी पड़ा लोगों का, मतलब ठीक है बट मैं माइंड में नहीं रखती, कोई बात नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना है कि वही लोग बोले आज मेरे को कि यार सही में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं अच्छा कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही हूँ, चोरी नहीं कर रही हूँ। ओके। तो आप जो बिजनेस आपने प्लान किया कि मोमोज बेचने का, फास्ट फूड बेचने का, तो उसमें स्टार्टिंग में इनिशियली आपने कैसे स्टार्ट किया? सेटअप वगैरह कैसे किया, या फिर क्या बोलते हैं जगह कैसे डिसाइड की, लोकेशन कैसे चूज किया? आपने रोड पे ही बेचने का प्लान क्यों किया? एज ए रेस्टोरेंट क्यों नहीं आपने किया? तो ये सब मुझे आपसे जानना है। बिल्कुल। देखो मोमोज का जैसा आप बोल रहे हैं मोमोज का ही क्यों किया, ठीक है। रोड से मैंने इसलिए स्टार्ट किया ना क्योंकि फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ, वहाँ पे रेंट निकालूँ, स्टाफ रखूँ, ये सब, क्योंकि उसके लिए आता हूँ फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना। मैं फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में वन ऑफ द वन मैं ही हूँ जिसने मतलब ये काम स्टार्ट किया। बेसिक ये रोड से किया बट पहला है, ये पहला बिजनेस है। हाँ, आपके पूरी फैमिली में इन लॉज की साइड से भी एंड मेरी मदर की साइड से भी सबकी जॉब है। मतलब सब अपना जॉब ही करते, मतलब हाँ। इनफैक्ट मेरे मन में भी बचपन से यही चीज डाली थी मेरे माइंड में कि जॉब जॉब जॉब, मतलब ये नहीं सोचा कि कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा क्या मन है, उस चीज के लिए सपोर्ट
ये चीज़ नहीं हुई कभी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मतलब ये टॉपिक अभी इसको स्टॉप करते हैं, आगे का मैं बताऊंगी कीवी मोमोज का कैसे आया। आज की डेट में ना सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो काउंसलर के पास है। काउंसलर के पास इसलिए है क्योंकि जो यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, वो ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उनको उनकी मनचाही जॉब नहीं मिली, घर वालों का प्रेशर था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। मैं तो उन पेरेंट्स से सच में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चे को वो कराएं जो उनका मन चाहता है ना। मतलब आप फोर्स ना करें किसी को कि मतलब हमारी फैमिली में आप देखेंगे ज़्यादातर पता है क्या होता है, अगर एक फैमिली मेंबर में अगर कोई टीचर है तो उसके बच्चे, भाई बहन, मम्मी, वाइफ सब आपको टीचर ही मिलेंगे। मतलब मेरे घर वालों ने मतलब बचपन से बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, हम बुक लेके पढ़ते थे। मतलब मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे कि उन्होंने कभी क्रॉस चेक किया हो कि तुमने क्या पढ़ा, है ना, क्योंकि मेरा माइंड पढ़ाई में था ही नहीं, मेरा माइंड उस समय स्पोर्ट्स में भी था। अच्छा। हाँ, मेरे माइंड में ये चलता रहता, आज मैंने लॉन्ग जंप करी, आज मैंने हाई जंप करी, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। पर अगर मेरे घर वाले, मतलब मैं उनको दोष नहीं देती, लेकिन क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, अगर आज वो मुझे ये बोलते कि मतलब तुमने स्पोर्ट्स में ही जाना चाहिए था, तुम वहीं जाओ, तो शायद मैं वहाँ चले जाती। मेरा उन्होंने इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया वहाँ से, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मेरे दिमाग में डालकर। आपका जो बिजनेस है वो उसमें क्या क्या मेन्यूज वगैरह रहते हैं उसमें? अब जैसे कि मेन्यूज पहले तो स्टार्ट मैंने सिर्फ मोमो से किया था। मुझे नहीं पता था कि आज 3 महीने में मतलब वो पूरा चाइनीज कार्ड बन जाएगा। जब मैं आई थी मैंने सिर्फ मोमोज ही रखे थे। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, मैंने बताया भी नहीं था किसी को, कि मोमोज भी कई तरह के होते हैं, स्टीम, फ्राई, ग्रेवी, कुरकुरे, मलाई, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ स्टीम मोमोज रखे थे, उसके अलावा कुछ और नहीं रखा था। लेकिन मेरे पास वहाँ पे ग्राहक आए, उन्होंने बोला कि मतलब हमें फ्राइड मोमोज चाहिए। तो वो मेरा मतलब मुझे वहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिली। मैं फ्राइड मोमोज पता है कैसे करती थी, स्टीमर में से निकाले, उन्हीं को कढ़ाई में डाला, फ्राइड मोमोज करने लगी। और जबकि अगर आप स्टीमर से मोमोज निकाल के फ्राई करोगे, तेल में पानी की आवाज़ आती है, वो मतलब एकदम होता ना टूटने जैसा। हाँ, वो एकदम चरचर सी आवाज़ आती है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टीमर में से निकाल के नहीं डालते मोमोज। वो जो मोमोज होते हैं वो हाफ स्टीम वाले मोमोज अलग रखे होते हैं, वो फ्राई करते हैं। तो मुझे ये सीखने को मिला। सेकेंड डे मैं फिर ऐसे फ्राई करने लगी। आज की डेट में मैं कुरकुरे इतने अच्छे बनाती हूँ, मतलब उस मार्केट के लोग, जो उस साइड की मार्केट है जहाँ पे मैं लगाती हूँ, जीटीवी नगर में, अपोजिट साइड की मार्केट के लोग भी मेरे पास आते हैं कुरकुरे मोमोज खाने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है मेरे लिए कि मतलब मैं टेस्ट देना चाहती हूँ। मुझे इतना पता है अगर आप टेस्ट अच्छा दे रहे हो ना, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। और आप ये सोचोगे कि बहुत कम समय में आप सिर्फ कमा लो, तो वो पॉसिबल। क्वालिटी और क्या कहते हैं टेस्ट मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट भी है, बट ये जरूरी भी है। देखो मैं सोचूंगी एक बार कमा लूं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा है कि आप लोगों को टेस्ट अच्छा दो। आप अगर लोगों को टेस्ट अच्छा दे रहे हो, वही आपके पर्सनल बन जाएंगे कस्टमर। अब मेरे पास जो आते हैं ना लोग खाने के लिए, जो एक बार खाता है वो इधर ही आता है दोबारा, वो कहीं और नहीं जाता। तो मैं समझ जाती हूँ कि जबरदस्ती कोई एक ही बार खाएगा, बार बार नहीं खाएगा। तो मेरे पास जितने लोग आते हैं एक बार खाने के बाद, तो बार बार इधर ही आते हैं। ओके मैम, हमारे मतलब इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर मैरिड लाइफ हो गई है, बच्चे हो गए, आपने बताया कि जैसे आपके 2 बेबी है आपके पास, तो बेबीज के साथ में या फिर फैमिली को साथ में लेकर के और साथ में कुछ बड़ा बिजनेस अपना प्लान करना बहुत डिफिकल्ट है। देन हाउ टू मैनेज बोथ? आपने कैसे मैनेज किया है दोनों चीज़ों को आपस में? एक लेडीज़ है, ऊपर वाले ने एक लेडीज के अंदर इतनी शक्ति दी है कि वो ये दोनों चीजें मैनेज अच्छे से कर सकती है, है ना। घर भी संभालना, झाड़ू पोछा, बर्तन से लेके कुकिंग करना, बच्चों को संभालना, उसके बाद बाहर का भी वर्क करना। मुझे लगता है एक लेडीज ये बहुत बखूबी अपना किरदार निभा सकती है। बिल्कुल। बल्कि एक बार तो मेरे हस्बैंड को मैंने ऐसे बोला, मतलब नॉर्मली मैंने कहा यार आज एक काम करते हैं, आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, जो काम मैं करती हूँ ना आज आपने वो करना है, और जो आपका काम है वो मैं करूंगी। तो फिर मतलब हस्बैंड का आपके प्रति काफी सपोर्ट है, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वो कहते हैं ना कि मैंने एक सुना था, कहते हैं एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का, वो एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे ना मेरे हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि मतलब हर चीज में सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मैं कुछ गलत ट्रैक पे जा रही तो मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं, अगर मैं अच्छी जगह जा रही तो मुझे और मोटिवेट करते हैं। मतलब किसी चीज में रोक टोक नहीं करते। जैसे कहा जाता है ना कि एक लेडीज को एक बंद जगह ही रखो, तो फ्रीडम उन्होंने मुझे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज है। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मुझे। तो मैम आपके कार्ट का नाम बिल्कुल यूनिक है, आंटी मोमोज। बिल्कुल। तो आंटी मोमोज सुनने में थोड़ा यूनिक है, तो आपने आंटी मोमोज ही नाम क्यों रखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि
क्योंकि आप आंटी लगते नहीं हो, कहने का मतलब है। एक तो होता है कि चलो आप लग रहे हो, दैट्स व्हाई यू टेक दिस टाइप ऑफ नेम। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपने फिर क्यों रखा है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, ये मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। आंटी मोमोज ये एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत शौक था। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे मेरी कार्ट का नाम आंटी मोमोज रखना पड़ेगा। मतलब मेरे माइंड में ये था कि नाम रख लेंगे, पहले काम अपना बढ़िया सेटअप करते हैं, नाम तो रख लेंगे कोई बात नहीं, और वैसे भी काम हमेशा ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। और मेरा नाम ये मुझे स्कूल के बच्चों ने दिया था, इसलिए स्कूल के बच्चों के लिए मैंने कुछ स्पेशल करा भी है। स्कूल के बच्चों ने नाम ऐसा मुझे इसलिए दिया क्योंकि जब मेरा फर्स्ट डे था मोमोज का, जहाँ मैंने कार्ट लगाया था, वहाँ पे ज्यादातर स्कूल के बच्चे आए और इंस्टीट्यूट के बच्चे आए। तो एक होता है ना कि मैरिड थी, सिंदूर था, हाथ में चूड़ी थी, तो सबने आंटी बोला, मतलब किसी ने दीदी बोला, बट मोस्टली 80% लोगों ने आंटी आंटी बोला, जो छोटे हाँ, कि आंटी आंटी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब मैं फर्स्ट डे तो मेरा आंटी आंटी करके पूरा मेरे माइंड में ऐसा हो गया, घर जाके भी मैं अपनी नंद को, मम्मी से, सबसे डिस्कस कर रही कि मम्मी आज तो मुझे लोगों ने ऐसा बोला, आंटी मोमोज दे दो, आंटी मोमोज दे दो। तो फिर मैंने कहा यार अब तो काम भी सही, फर्स्ट डे अच्छा लगा रिस्पांस, तो मैंने कहा नाम भी रखना है। प्राइस लिस्ट तो उस दिन मैं घर ही भूल गई थी, जब मैंने प्राइस लिस्ट बनाई थी, तो मैं लोगों को वर्बली बता रही थी कि इतने की प्लेट है, इतने की प्लेट है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसका नाम आंटी मोमोज ही रखते हैं। तो मेरी नंद हंसने लगी। मेरी नंद ने बोला पागल है क्या, आंटी मोमोज कितना अजीब लग रहा है, आंटी कोई आंटी क्या, तू अभी 26 साल की, तू मेरे से भी छोटी है। तो मैंने कहा यार लेकिन सुनने में तो पहले मुझे भी बड़ा बुरा लगता था आंटी, लेकिन मुझे लग रहा है इसका नाम आंटी रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर वहाँ पे सबने आंटी आंटी बोला, आंटी मोमोज दे दो, आंटी मोमोज दे दो। मैंने कहा आंटी मोमोज ही रख लेते हैं, तो आज नाम ही आंटी मोमोज हो गया। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था ये आंटी मोमोज। बच्चों ने आपको ये नाम दिया है, फिर आपने उसी को मतलब हाँ, और जो नाम मुझे बच्चों ने दिया ना, इसीलिए उनके लिए मैंने ये लाइफ टाइम के लिए ऑफर भी रखा है। जैसे कि मेरे वहाँ पे वेज मोमोज की प्लेट है 50 रुपए, बिल्कुल, तो मैं स्कूल के बच्चों को 10 रुपीज का डिस्काउंट देती हूँ, 40 रुपए प्लेट देती हूँ। क्योंकि स्कूल के बच्चों को पॉकेट मनी इतना नहीं मिलता, जैसे कि मुझे भी नहीं मिलता था। उस टाइम पे 2 रुपए मिलते थे, तो मैं बड़ा सा संभाल के रखती थी। तो वैसे ही मैं समझ सकती हूँ कि आज की डेट में स्कूल के बच्चे को भी पॉकेट मनी इतना नहीं मिलता होगा, तो आते हैं वो आज मेरे पास ही आते हैं कि मतलब ठीक है आंटी डिस्काउंट देंगे। हाँ। तो एक काम करते हैं, किस दिन मैं भी स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंच जाऊं तो मुझे भी डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में हैं तो मतलब ये क्राइटेरिया है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में ही है। इन जरूरी नहीं स्कूल यूनिफॉर्म, अब कुछ बच्चे आते हैं जो अपनी ट्यूशन टाइमिंग पे भी आते हैं, बातचीत उनसे इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया, अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आजकल के युवा है, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोर्स करने आया हूँ और ऐसे ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है उनसे बातचीत करना। तो मैं उन्हें डिस्काउंट भी देती हूँ स्कूल के बच्चों को। जरूरी है यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म भी आएंगे चलेगा, अगर आप 12th तक हैं तो। ओके। तो मैम जब इस जर्नी को आपने स्टार्ट किया और अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस बीच में बहुत क्या कहते हैं ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ें हुई होगी, फिजिकली भी मेंटली भी, तो आपने इसको कैसे टॉलरेट किया, हाउ टू मैनेज इट, बैलेंस करके आपने कैसे रखा है? क्योंकि कई लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, बाहर भी अंदर भी, कहीं पे भी, या फ्रेंड्स या कहीं से भी मिल रहा हो क्रिटिसाइज जो मिलता है आजकल हमारी सोसाइटी में, तो हर जगह हर काम में है। बिल्कुल, हर काम तो इसको आपने कैसे टॉलरेट करके रखा और कैसे मैनेज किया आपने इसको? लेकिन एक लड़की अगर मार्केट में काम करे ना, तो सबकी निगाहें कुछ अलग ही होती है। पहले ऊपर से नीचे तक देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब ये काम लड़की क्यों। मुझे समझ नहीं आता ये जो डेफिनेशन है कि ये काम लड़की नहीं कर सकती, ये काम लड़का ही करेगा, ये किसने बनाई है? हम ही लोग ने बनाई है ना। तो हमें इसको चेंज करना है, बल्कि चेंज हो ही रहा है अभी ये आज की डेट। पहले के टाइम में ऐसा होता था, क्योंकि उस टाइम का जो अपना वो था ना प्रशासन, वो इतना नहीं था। आप उसके एग्जाम्पल हो। हाँ, उस टाइम पे होता था कि सिर्फ जो बाहर का काम है वो सिर्फ लड़के करेंगे, बिल्कुल, और घर का काम लड़कियां करेंगी, क्योंकि उस टाइम पर कानून व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट आज की डेट में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, लड़की बाहर निकल रही है, तो उसके सपोर्टिव में भी अच्छी चीजें हैं, है ना। तो अगर मैं हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रीट पे काम कर रही हूँ, मुझे कुछ लगेगा गलत है, तो आजकल हेल्प के लिए है ना कानून, इसलिए तो बना है। तो आपको लड़कियों को इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि लड़की है, ये काम लड़की नहीं कर सकती। लड़की वो हर काम कर सकती है जो लड़का करता है, बल्कि आज की डेट में तो मैं तो कह रही हूँ हर लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी में जो काफ़ी लड़कियां हैं जो शर्माती हैं, या फिर फैमिली बोलते हैं क्या क्यों कर रही है ये, या फिर फ्यूचर में क्या तरह नॉर्मल शादी करो
घर में जाओ, आराम से बच्चे पालो और लाइफ बिल्कुल बिल्कुल। एंजॉय इसका भी करो। एग्जांपल मेरी ही फैमिली है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा होता था। मेरी शादी हो गई थी जब मैं 22 साल की थी, 4 साल हो गए मेरी शादी को, अभी मैं 26 साल की हूँ। जब मैं 22 साल की थी मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मेरे जो मतलब फादर है उनका भी यही सोचना था कि हमारा काम है शादी करना, बाकी की जो पढ़ाई है जो भी है वो अपने ससुराल में जाके करना, बस हमारा काम है शादी करना, वो हम कर देंगे। तो ऐसी मतलब 40% लोगों की मुझे लगता है जो मेंटेलिटी है वो आज भी यही है कि मतलब बस लड़कियों की शादी कर दो, जो भी करना है नौकरी वोकरी ससुराल में अगर करवाना चाहेंगे लोग करवाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बच्चे संभालना, चूल्हा चौका करना, तो ये बोल दिया जाता है। बट मुझे लगता है कि अगर आपकी लड़की के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर उसका पोटेंशियल है उसका, हाँ, तो आप उसको सपोर्ट करो, क्या पता वो कुछ बहुत अच्छा कर जाए, है ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एक लड़का है वही अच्छा कर सकता है, लड़की भी अच्छा कर सकती है। आप दोनों को सपोर्ट करो कि उनकी चॉइस को जानो कि वो क्या करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप उसे सपोर्ट करो, वो जरूर कुछ बहुत अच्छा करेगी। ओके। तो मैम आपका जो क्या कहते हैं मोमोज का जो कार्ट है और जो फास्ट फूड वगैरह जो आप बेच रहे हो, तो क्या कहते हैं इन फ्यूचर क्या विजन है उसका, क्या प्लानिंग है उसको लेकर के, कि कितना बड़ा उसको लेकर जाना है? क्या इंडिया के हर स्टेट में, हर सिटी में आप मतलब फ्रेंचाइजी या हर जगह आपके ब्रांचेस हो, उसको लेकर के क्या प्लान्स है कुछ आपके? आप तो इंडिया कह रहे हैं, मैं तो वैसे वर्ल्ड का सोच के बैठी थी। ओके, सॉरी कि इंडिया तो ठीक है, हाँ, इंडिया में तो क्वेश्चन चेंज है वर्ल्ड में आपको कैसे फैलाना है। मुझे मैं तो हाँ स्टेप बाय स्टेप उसके लिए, देखो जैसे मैंने बताया ना, मुझे सीखने का बहुत शौक है। बिल्कुल। तो मुझे अभी भी लर्निंग मतलब यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे पास 3-4 लोगों का बोला उन्होंने कि मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, बट अभी मैंने कहा मैं अभी फ्रेंचाइजी नहीं दे सकती, मुझे जस्ट 3 मंथ हुए इस काम को करे हुए, तो मुझे इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने दीजिए पहले कि कैसे क्या, क्योंकि स्ट्रीट मार्केट मेरे लिए सब कुछ नया है, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे अब चीजें सीखने को मिल रही है। पहले मुझे फ्रेंचाइजी का पूरा तो स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, उसके बाद में फ्रेंचाइजी दूंगी। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर के लिए आपका नंबर मैं सेव कर लेती हूँ, बिल्कुल मैं आपको कॉल करूंगी अगर मैं कभी फ्रेंचाइजी देती हूँ, तो पहले मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लूँ कि कैसे क्या होता है इसमें, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉरेन के ब्रांड हमारे यहाँ पे आकर के फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं या बिल्कुल खोल रखे हैं, इंडियन ब्रांड भी आगे जाएगा। हाँ, बल्कि देखो जैसे आपने सही बोला, बिल्कुल फॉरेन के ब्रांड है, यहाँ पे हम कितना उनको वो करते हैं ना, चाहे शॉपिंग करना हो, खाना पीना हो, हम वहीं जाते हैं। तो अपने इंडियंस, अपने यहाँ के जो ब्रांड है, खाने पीने की जो चीज है वो फॉरेन में जानी चाहिए, उस चीज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। बिल्कुल। तो मुझे सांटी मोमोज का ब्रांड ही बनाना है, बिल्कुल मैम। तो मैम आपसे मेरा ये क्वेश्चन एक और है लास्ट, कि हाउ टू डील यू फॉर मोटिवेशन, आप अपने मोटिवेशन को कैसे मतलब कंट्रोल में रखते हो, और कभी उसको डिप्रेस, कभी क्योंकि लाइफ ह्यूमन भी है, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आपको आएगी, तो हमेशा उस तनाव में ना रह करके कैसे आप उसको बायस करके आप आगे निकलते हो? जैसे कि आपने सही बोला, ये जो डिप्रेशन और ये एंजाइटी वाला वर्ड है ना, ये सचमुच आज की डेट में ना, क्योंकि आप यंग यूथ से मिल लो, चाहे बातचीत कर लो, आपको ना ज्यादातर लोग डिप्रेशन में ही मिलेंगे। क्योंकि ज्यादा लोग तो यही कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे होगा, कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या है कैसे है, बिलीव नहीं ना उन्हें खुद पर। आप खुद पे बिलीव करो कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज होगी। आप मन में अगर डाउट रखोगे ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप खुद ही श्योर नहीं हो उस चीज को लेके, तो वो कैसे होगा ना। बिल्कुल। आपको अपने प्लानिंग पे खुद को पहले कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जब ही कोई दूसरा करे। बिल्कुल। अब मैं बोलूंगी कि हाँ मैंने मोमोज का काम तो खोल लिया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो मुझे खुद पे श्योरिटी नहीं है, तो वो कैसे चलेगा। मुझे भरोसा है कि मैं इस काम को आगे ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, है ना। अब मैं यही सोचूं कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज तब भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। आप अपने माइंड में ही नेगेटिव सोच के बैठे हो, तो वो चीज कैसे पॉजिटिव हो सकती है ना। तो ये बात है कि मतलब आपको ना, और एक चीज और, अगर आपको कोई सामने वाला बंदा मोटिवेट कर रहा है आपके काम के लिए, तो अब भी वो आपको काम वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना, मुझे मोटिवेट की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि काम ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपके अंदर से आना चाहिए, ना कि कोई तीसरा बंदा एक बैठा होना चाहिए मोटिवेशन के लिए, वो चीज नहीं होना चाहिए। अब मेरे को सामने वाला बंदा बार-बार मोटिवेट करेगा, कोई बात नहीं चल जाएगा, कोई बात नहीं चल जाएगा, एक ना एक दिन मैं डिमोटिवेट होकर काम छोड़ ही दूंगी। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई काम के लिए मोटिवेट कर रहा है ना, आप वो काम छोड़ दो फिर, क्योंकि काम जुनून ऐसा होता है ना, अपना पैशन, कि आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, आप 10 लोगों के आगे वो काम के बारे में बोलते हो, सामने वाला पक जाएगा आपको सुन कर, लेकिन आप नहीं थकोगे। जैसे मेरा काम है, आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ, मुझे इतनी भूख लगती है, मैं क्या बताऊँ,
लेकिन जब से मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया है ना, भूख प्यास मैं सब भूल चुकी हूँ। मतलब मैं इतना एंजॉय करती हूँ मेरे काम को कि मैं बता नहीं सकती, शायद शब्दों में भी है कि मतलब मैं मेरे काम को कितना एंजॉय कर रही हूँ। बल्कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मोटिवेट करता होगा इस काम के लिए, मैं ही लोगों के पास जाके बोलती हूँ कि आपको अगर लग रहा है ना आपको ये काम करना चाहिए तो करो आप। बल्कि मेरे पास 2-3 लेडीज आई भी थी, एक तो कौशिक एंक्लेव से आई थी, बुराड़ी में एक जगह है कौशिक एंक्लेव। एक लेडीज आई मेरे पास, मतलब उन्होंने बोला मैं आपको एक हक कर सकती हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने बस मुझे पहले देखा फिर एक हक किया, फिर कह रहे ना आपको देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला। मैंने बोला क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि आप एक एग्जांपल थे ना मैरिड, क्या कहते हैं, वुमेन के तौर पे। तो उन्होंने बोला कैसे मैनेज करते हो? मैंने कहा सब हो जाता है मैनेज, जब आप किसी चीज को बड़ी उससे करो ना लगन से, वो सब मैनेज अपने आप स्टेप बाय स्टेप होता चलता है। इन 3 महीने में मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे सिर्फ 3 महीने हुए ये काम, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना मेरा मन ही नहीं करता ऑफ लेने का भी, बल्कि सब मुझे बोलते कि एक रेस्ट भी जरूरी है। मैं रेस्ट लेती ही नहीं हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है यार, हफ्ते में एक रेस्ट तो लेना चाहिए। अब से मैं स्टार्ट कर दूंगी एक रेस्ट संडे को। ओके ओके। हमारे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स है वो चाहती हैं बढ़कर आगे आए, और उनकी फैमिली या उनके हस्बैंड जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बट उनका मन है कुछ करने का जैसे आपने किया, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मतलब वो कैसे मैनेज करे अपने फैमिलीज को, कैसे समझाएं और इस चीज को लेकर के आए और वो कुछ अपना एक आइडेंटिटी बना सके, वो डिपेंड न रहे किसी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए तो पेरेंट्स से ही बोलूंगी, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, अगर आपको लग रहा है ना आपका बच्चा या बच्ची, अगर आपको लग रहा है कि वो किसी चीज में आगे सक्षम हो सकते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें। आपको अगर जरूरत है तो बस आपके सपोर्ट की, अगर उनको जरूरत है तो बस आपके सपोर्ट की, आप उन्हें सपोर्ट करें कि हाँ आपको इस चीज में आगे जाना है। जरूरी नहीं है, मेरा तो चलो कुकिंग था, क्या पता आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में हो। आपके बच्चे का इंटरेस्ट जैसे उसमें होता है, पोइट्री लिखते हैं बहुत लोग, जैसे मेरी नंद का इंटरेस्ट है पोइट्री में, पर वो नहीं लिखती। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि यार पोइट्री लिखने से कौन सा मेरा इनकम होगा, है ना। लेकिन उनकी चॉइस है, उनका इंटरेस्ट है। मैं तो उनको भी कई बार बोलती हूँ कि आपकी जो चॉइस है ना आप उसको आगे ले जाओ, है ना। एक ये आप सीमित मत रहो कि मतलब प्रोफेशन के साथ पैशन को ही फॉलो करो, पैशन को भी फॉलो करो, एक इससे लाओ एक तरफ से इधर से स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, आप प्रेशर में जियोगे तो कैसे चलेगा, है ना। आज नहीं तो कल चले जाना, एटलीस्ट आप अपना पैशन तो कंप्लीट करके जाओ ना। तो कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन है कि चलो जो मैं चाहता था या चाहती थी मैंने एटलीस्ट एक बार ट्राई तो किया। माइंड में ये चीज नहीं रहेगा वो कि हाँ मैंने कोशिश भी नहीं करी है। और कोशिश पता है क्या, सोने से कोशिश नहीं होगी। कई लोग होते हैं बस सोचते रह जाते हैं मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, सोचने से नहीं होता। जितने रिसोर्सेज है, जितने आइडियाज है उसको लो और निकल लो बाहर, निकल लो, बस देखी जाएगी जो होगा। वक्त आपको और हालात आपको खुद सिखाते हुए आगे ले जाएगा। बस यही तो। मेरे को भी पहले बड़ा हेजिटेशन होता था कि यार, फर्स्ट डे लगा मुझे कि जब लोग सुनाने के लिए आ गए वहां पे स्ट्रीट मार्केट में कि यहाँ क्यों लगा रहे हो ये वो। उसके बाद मेरा हेजिटेशन ऐसे दूर हुआ। आज की डेट में वही लोग मेरे पास आते हैं, बातचीत करते हैं, कितना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, मतलब घर जैसा फील आता है उधर। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में है आप उस चीज को करें, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। और ये मत सोचो कि सक्सेस मिलेगी, सक्सेस नहीं भी मिली तो आपके माइंड में ये तो रहेगा कि मैंने मेरा पैशन कंप्लीट किया, है ना, ये चीज है। तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या कहते हैं, आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में इतने एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ आपने शेयर किया। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड ऑल्सो फॉर योर विजन विच आर डूइंग वेल। एंड लास्टली आई वांट टू से अगेन थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिव्स योर प्रीशियस टाइम फॉर आवर स्टूडियो। नहीं, थैंक यू फॉर कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे छोटा सा अपनी छोटी सी स्टोरी बताने का यहाँ पे मौका दिया बताने के लिए। तो नहीं तो नॉर्मली हमारी स्टोरी किसी को इतनी पता नहीं होती, जितना डीपली आपने यहाँ पे बुलाया, मैंने अपनी स्टोरी बताई यहाँ पे लोगों को। तो थैंक यू। थैंक यू।